Today read about the topic about the use of the use of the कहाँ पे हम यूज़ करेंगे. तो the is a common specific determiner. आर्टिकल द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल और स्पेसिफिक डिटर्मिनर. इट इज़ कॉमन एनी कॉमन नाउन फॉर ए स्पेसिफिक और डेफिनेट रेफरेंस को इनके जगह में हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं. तो राइट डाउन, लेट्स राइट डाउन. द इज the common specific determiner. First thing, the is a specific determiner. The article the is called definite article. The is called definite article. Article the is called definite article. Third thing, the is used. It is used when we speak of some particular person or things. Simply a pen, the pen. The pen means किसी वन पर्सन का पेन होगा तो द पेन होगा. ए पेन मीन्स इट इज़ नॉट एनी पर्सन. ये अगर मेरा पेन है तो इट इज़ होगा द पेन. अगर ए पेन होगा तो कोई भी किसी का भी पेन हो सकता है. तो द ए में द मीन्स से पर्टिकुलर पर्सन होगा, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. ये समवन को बिलोंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड द. नाउ रीड अबाउट यूज ऑफ द. कहाँ कहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. there are certain rule regarding the use of the. There is certain rule regarding the use of the. So rules, let's read about the rules. Rule number 1, we use the with some unique thing. We use the with some यूनिक थिंग्स. कुछ यूनिक थिंग रहेगा, कुछ अलग थिंग रहेगा, तो वहाँ पे हम द यूज करेंगे. एग्जाम्पल, द सन, द सन, द सन, द मून, द स्टार, द मून, द स्टार, द अर्थ. दीज आर द यूनिक थिंग है. द यूनिक थिंग से पहले हम क्या यूज करते हैं, द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ. नेक्स्ट रूल नंबर 1 इसके बाद. देन रूल नंबर 2, द इज सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड फॉर ऑल जेंडर. रूल नंबर 2, द इज singular and plurals for all gender. ऑल जेंडर के लिए द क्या है, सिंगुलर प्लूरल बोथ में यूज हो सकता है. एग्जाम्पल, द बॉय, द गर्ल, द बॉय, द बॉयज. देखो सिंगुलर प्लूरल बोथ में यूज होता है. द गर्ल, द गर्ल्स, द ट्री, the lady, the table, the king, the
एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या में रूल क्या है, द इज द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड फॉर ऑल द जेंडर, आज द बॉय, द बॉयज, द ट्री, द गर्ल, द लेडी, द टेबल, द किंग। व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट होल क्लास, देन यहाँ पे द यूज होता है। व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल द काउ इज यूजफुल एनिमल। यहाँ पे द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, यहाँ पे ऑल भी अदर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, द स्काई, द इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। द यूज बिफोर द नाउन व्हिच हैज बिकम डेफिनेट हैविंग बीन ऑलरेडी मेंशन। क्या बोलते हैं, द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन which has become definite having been already mentioned। आज एग्जाम्पल देखिए once there lived ए बेगर। देखिए वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हुआ है कि वहाँ पे एक बेगर लाइव कर, तो सेकेंड लाइन जब लिखोगे तो हम क्या लिखोगे, द बेगर वाज ब्लाइंड, बेगर वाज ब्लाइंड। नंबर 2 और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वंस देयर रूल ए किंग। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम मेंशन किए हैं किंग के बारे में, तो सेकंड लाइन जब लिखेंगे तो लिखेंगे द किंग, द किंग had two daughters, the king had two daughters। Next, rule number 4, the is before superlative, the is used before superlative। So superlative यहाँ पे already taught in previous slide, you can go there। the is used before superlative, example the Himalaya, the Himalaya are द, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, द इज यूज फॉर ए नाउन दैट स्टैंड फॉर होल क्लास, द is used before a noun that stands for whole class। अब ऐसे भी कह सकते हैं when singular noun represent the whole class, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, द cow is useful animal। देखिए यहाँ पे द काउ बिलोंग्स टू होल काउ, होल क्लास, तो सब हर गाय को हम बोल सकते हैं द काउ इज यूजफुल एनिमल, तो ये हर गाय को बिलोंग करता है। अनदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग
इज ए फेथफुल, फेथफुल माने विश्वासी, फेथफुल एनिमल। देन अदर एग्जाम्पल, द कुको इज ए लेजी बर्ड। द होल कुको क्या होता है? लेजी बर्ड होता है। द आंट इज ए डिलीजेंट इंसेक्ट। तो आंट क्या है? एक डिलीजेंट इंसेक्ट है। तो ये रूल नंबर 5 था। नाउ कम टू रूल नंबर 6। द is before an adjective to make it to a noun standing for whole class of noun। क्या बोलते हैं? द is used before an adjective to make it noun standing for a whole class of nouns। आज देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, द रिच मैन हेल्प द पोर। यहाँ पे द इज यूज बिफोर द पोर। द रिच मैन हेल्प द पोर। तो एडजेक्टिव से पहले हम एडजेक्टिव टू मेक इट नाउन स्टैंडिंग फॉर ए होल क्लास। तो द पोर क्या बोलते हैं? होल क्लास। हम हर रिच आदमी हर पोर क्लास को हेल्प करता है। तो यहाँ पे द क्या है? द इज यूज फॉर बिफोर द एडजेक्टिव टू मेक द नाउन स्टैंडिंग फॉर होल क्लास ऑफ नाउन। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। द ब्रेव डिजर्व्ड ऑल हनर। बोलते हैं ब्रेव क्या बोलते हैं? सब ब्रेव आदमी को हमको क्या करना है? रेस्पेक्ट देना है, ऑनर देना है। नेक्स्ट, द गुड आर लेट टू हेवन। यहाँ पे सब गुड को बोल रहे हैं, सब अच्छे आदमी को स्वर्ग जाने के लिए बोल रहे हैं। लेट टू हेवन। द बैड ऑलवेज सफ़र। द बैड, यहाँ पे होल बैड बोल रहे हैं। द बैड ऑलवेज सफ़र। तो खराब आदमी हमेशा सफ़र ही करता है। तो खराब आदमी हमेशा सफ़र करता है। दिस इज रूल नंबर 6। देन कम टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, रूल 7 क्या है? द द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ। सर्टन नेम के पीछे हम द यूज करते हैं। द इज used before the names of। फर्स्ट वन, सीज। सी माने जो समुद्र होता है, जैसे कि द अरेबियन सी, द रेड सी, द साउथ चाइना सी। द साउथ SAUT साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, द पैसिफिक सी, एटसेट्रा। द Pacific Ocean, etc. These are the name of the seas. Next come to some name of the rivers। some name of the rivers जिससे पहले हम द यूज करें। जैसे एग्जाम्पल, द गंगा, द यमुना। यमुना एक नदी है,
ये गंगा भी एक नदी है। द झेलम, द सतलज, द गोदावरी, ऐसा कुछ हो सकता है। जितने भी नदी है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगे, नेम्स ऑफ द रिवर्स। देन कम टू रेंजेस ऑफ माउंटेन। सब माउंटेन का रेंजेस को भी हम द यूज करते हैं। रेंजेस ऑफ माउंटेन, एग्जाम्पल द शिवलाक्स, द हिमालयस। तो इससे पहले क्या हम लगता है, दीज द यूज कर, तो दीज आर यूज द। सम रेंजेस ऑफ माउंटेन बिफोर हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। देन रूल नंबर, देन कम टू डी, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। ग्रुप्स ऑफ GROUPS, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ISLANDS, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। उससे पहले भी हम द यूज करते हैं। एग्जाम्पल द ईस्ट इंडियाज, द ईस्ट इंडिया, INDIAN, द ईस्ट इंडीज, INDIES, द ईस्ट इंडीज। अब कुछ हो सकता है, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान निकोबार आइसलैंड हो सकता है, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, द फिलीपाइंस, द फिलीपाइंस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जिससे पहले हम द यूज करते हैं। देन कम टू plural name of some countries, plural name of some countries, जिससे पहले हम द यूज करते हैं। plural name of some countries, example the USA, the USA, यूएसए का फुल फॉर्म क्या आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कुछ सोचते हैं द यूनाइटेड किंगडम, और यूके बोल सकते हैं। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। इससे पहले देखिए सम नेम ऑफ द कंट्रीज, जिससे पहले हम प्लूरल नेम ऑफ द कंट्री, जिससे पहले हम द यूज करते हैं। द यूएसए, द यूके, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज। Countries with adjective like United, Republic, etc. In their name, you use the before it. Okay. Then come to plural name of some countries गए। अब rule number 8, the is before the name of some, the is used before names of नंबर 1 है ट्रेन का जो नेम है, उससे पहले हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। एग्जाम्पल द जनता एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नेम है, जिससे पहले हम द यूज करते हैं। ऐसे भी तो होता है द कुछ एक्सप्रेस का नेम, जैसे ही तपस्विनी एक्सप्रेस। और क्या हो सकता है, द तपस्विनी एक्सप्रेस बोल सकते हो, नहीं तो द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक फेमस ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस। द स्पाइस जेट, तो एक शिप है। द इज यूज बिफोर द ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। इससे पहले हम क्या द यूज करते हैं, शिप में भी यूज करते हैं, ट्रेन को भी यूज करते हैं, शिप्स।
शिप से पहले भी, एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन का नेम से पहले भी द एयर इंडिया ऐसे हो सकते हो। तो दीज आर द यूज द बिफोर द नेम ऑफ, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। द स्पाइस जेट, ओके, दीज आर द एरोप्लेन नेम है, स्पाइस जेट, जेट एयरलाइंस, द जेट एयरलाइंस, इस तरह। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द सम बुक्स, बुक्स का पहले हम क्या करते हैं, सब कुछ बुक है जिससे पहले हम द यूज करते हैं। एग्जाम्पल है द रामायण, द रामायण, द बाइबल, बाइबल क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, हिंदू लोग रामायण। द कुरान, तो मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, तो उनका पवित्र ग्रंथ है। द रामायण, द बाइबल, द कुरान, तो इस सब में हम क्या करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, द गीता, इस सब में होली बुक्स, इसे क्या बोलते हैं, होली बुक्स। तो उससे पहले हम द यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द। नेक्स्ट कम टू सम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द न्यूज़पेपर। एग्जाम्पल लेते हैं, द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स। देखो न्यूज़पेपर से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम। और है द समाज, समाज की उड़िया का पेपर है जिसका नाम है समाज। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो भी न्यूज़पेपर है उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। देन कम टू रूल नंबर 9, द इज यूज बिफोर द टाइटल एंड सरनेम। द कहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज्ड बिफोर टाइटल्स, टाइटल्स एंड सरनेम्स। तो टाइटल्स एंड सरनेम से पहले हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, द चौहान, यहाँ पे चौहान क्या है, चौहान एक टाइटल है, चौहान। द चौहान, तो यहाँ पे क्या, द चौहान वाज वेरी ब्रेव, चौहान वाज वेरी ब्रेव, आप कुछ बोल सकते हो, ब्रेव एंड डैशिंग बोल सकते हो, न ब्रेव मैन बोल सकते हो, ब्रेव एंड डैशिंग। यहाँ पे देखिए द चौहान। और एग्जाम्पल लेते हैं, अकबर, अकबर द ग्रेट was a powerful ruler. The Shah, the Shah has been deposed. The Shah has been deposed. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं बिफोर द नेम, यूज ऑफ टाइटल एंड सरनेम, यूज बिफोर द टाइटल एंड सरनेम। देन कम टू रूल नंबर 10। रूल 10 हमको क्या बोलते हैं, द इज used before a singular nouns that points to general features. The is used before a singular noun that point to general feature. जनरल फीचर में
द इज यूज फॉर द सिंगुलर नाउन दैट पॉइंट टू दिस जनरल। एग्जाम्पल लेते हैं, द एग्जाम्पल, दे डू नॉट हेजिटेट टू ब्रेक द लॉ। यहाँ पे द जो यूज हुआ है सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ए dignified to he is as dignified on the screen as in रियल लाइफ। तो स्क्रीन में वो रियल लाइफ के तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे द यूज है, यहाँ पे जो द यूज है इज कॉल्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से पहले द यूज हुआ है एट टू पॉइंट द जनरल फीचर। वो जनरल फीचर को शो करने के लिए यहाँ पे द यूज हुआ है। तो देन कम टू रूल नंबर 11। द इज यूज विथ सम टाइम phases। The is used with some time phrases। तो टाइम phrases से पहले हम क्या करते हैं, द इज। एग्जाम्पल लेते हैं, इन द पास्ट, इन द पास्ट। देखिए ये टाइम फेज है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एक टाइम फेज है। टाइम फेज को के लिए हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। इन द इवनिंग, इन एट द मोमेंट, at the moment, in the afternoon, in the meantime, in the meantime। यहाँ पे हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं, इन द meantime। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं रूल नंबर 12। द इज यूज with nouns that have modified before them, modifies before them। एग्जाम्पल लेते हैं, द फैट मैन। देखिए यहाँ पे नाउन है मैन, मैन से पहले क्या लगा है, फैट। तो ये क्या दर्शाता है कि जो आदमी है वो सब मोटापा है। तो द फैट मैन। द अन एग्जाम्पल लेते हैं, द लार्ज वाइट बिल्डिंग। यहाँ पे जो द यूज है रूल नंबर 12 को सेटिस्फाई करता है। एक लार्ज बिल्डिंग है तो वाइट लार्ज बिल्डिंग, तो इसको हम आर्टिकल द में लिखते हैं, द लार्ज वाइट बिल्डिंग। बिफोर द नाउन यू कैन यूज द। देन कम टू रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 क्या कहते हैं, द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। पहले से बताएं सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव से पहले हम द यूज करते हैं। द इज यूज्ड the is used
before superlative degrees of an adjective. एग्जाम्पल लेते हैं, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, फाइनेस्ट, उससे पहले क्या लगा है, द लगा है। द कॉमनेस्ट, द कॉमनेस्ट, COMMONEST, कॉमनेस्ट आइटम। इससे पहले भी हम बताते हैं कि द बेस्ट होता है, द टीनिएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सब जो वर्ड है यहाँ पे हम बिफोर में क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है तो वहाँ से पहले हम करते हैं क्या, एग्जाम्पल ऐसे, द बेस्ट, द टीनिएस्ट, TINIEST, फाइनेस्ट भी, द फाइनेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इससे क्या, इससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, द फाइनेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। दिस इज द केस वेयर वी यूज द बिफोर इट। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 30। देन कम टू रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या बोलते हैं, द इज यूज बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन चॉइस इज मेंशन। तो द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, द इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन ए चॉइस इज मेंशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे चॉइस मिलता है, कंपेयर करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, दो पर्सन के बीच में कंपेयर होता है, तो कंपेरेटिव डिग्री में होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हुईज इज द प्रेटियर, कौन सा वाला सुंदर, ज़्यादा प्रेटियर व सुंदर है। तो प्रेटियर का स्पेलिंग है PRETTIER, प्रेटियर। फरीदा और जमीला, फरीदा जमीला में कौन नेम दिया है दोस्तों, फरीदा और जमीला, ये द नेम ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे द, देखिए प्रेटियर इज ए कंपैरेटिव डिग्री, दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज करें, द यूज करें। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ऑफ द टू ब्रदर द एल्डर इज द वाइजर, द एल्डर इज द वाइजर। देखिए यहाँ पे वाइजर है, वाइजर से कौन, तो आंसर है द एल्डर इज द वाइजर। देन रूल नंबर 15, the is used before the noun followed by a apostrophe or by an of a fetch। तो लिखते हैं, the is used before, किससे पहले यूज होता है, नाउन जो फॉलो करता है noun followed by an apostrophe or by an of phrase। यहाँ पे हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। द, देखिए यहाँ पे लिखते हैं किंग्स, आप फर्स्ट ऑफर्स देते हैं तो इससे पहले द किंग लिखते हैं, द किंग्स मिनिस्टर्स, द चाइल्ड्स टॉयज, द चाइल्ड्स टॉयज, द लेग्स ऑफ ए टेबल, द
लेग्स, देखिए यहाँ पे ऑफ यूज है, लेग्स ऑफ द टेबल, यहाँ पे द जो यूज हुआ है, यहाँ पे द सीट ऑफ द चेयर. These are the is used before the seat of the chair. The is used before the apostrophes और by of phrase. यहाँ पे ऑफ फ्रेज है दोनों, यहाँ पे द यूज हुआ है, यहाँ पे द यूज हुआ है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफस लगा है, यहाँ पे द, यहाँ पे द किंग्स मिनिस्टर, द चाइल्ड्स टॉय. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ द. तो सम केसेस है जहाँ पे हम द नहीं लगा सकते. लेट्स सी. तो वी डोंट यूज द. तो द कहाँ पे नहीं लगा, डोंट यूज द रूल हम देखते हैं कहाँ पे दी नहीं लगाएंगे. फर्स्ट वन, we don't use the with proper noun. We don't use the with प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के केस में, प्रॉपर नाउन का स्लाइड हम दिए हैं पहले से, अगर दे याद नहीं है तो वहाँ थोड़ा फॉलो कर लीजिए. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. तो वी डोंट यूज़ द बिफोर द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के पास में द नहीं लगे. एग्जाम्पल, इंडिया, पटना, न्यू दिल्ली, बुर्नो, सैमसंग. These are the example. The proper noun के केस में we don't use the. Then we don't use the with abstract noun. We don't use the with abstract noun. तो abstract noun के केस में हम द नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रुथ, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, नॉलेज. तो इसमें हम द नहीं यूज करेंगे, द नहीं लगेगा. देन वी बिफोर द लैंग्वेज, बिफोर लैंग्वेज से पहले भी हम द नहीं लगाते हैं. नेक्स्ट रूल, द डू नॉट यूज द, लिखते हैं वी डू नॉट यूज द with the names of languages, subject, language, subject, metal, कोई मेटल से पहले भी दो नहीं लगेगा, मेटल, गेम्स, डेज, मंथ एंड फेस्टिवल. तो इससे पहले हम द नहीं यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रेंच, फ्रेंच इज राइट, द फ्रेंच लिखी तो रॉन्ग हो जाए. साइंस एक सब्जेक्ट है तो इससे पहले द नहीं लगेगा. आयरन, आयरन एक मेटेरियल है, उससे पहले द नहीं लगेगा. हॉकी, हॉकी एक गेम है, उससे पहले द नहीं लगेगा, द हॉकी नहीं बोल सकते. संडे, संडे एक वीक है, डेज है, तो डेज से पहले नहीं लगेगा. जून, जून एक मंथ है, वहाँ से पहले भी द नहीं लगेगा. होली, होली है एक फेस्टिवल का नेम है, उससे पहले द नहीं लगेगा. चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे, द चिल्ड्रंस डे बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. तो द का रूल नंबर 4, वी
don't use the with uncountable nouns। अनकाउंटेबल नाउन से जब मिल्क का क्या है, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते, तो उस क्षेत्र में हम द नहीं यूज़ कर सकते। एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, ऑयल से पहले द ऑयल नहीं लिख सकते। वाटर जो कि अनकाउंटेबल है, राइस, ब्रेड, एयर, म्यूजिक, these are the uncountable noun where we don't use the, यहाँ पे द यूज नहीं कर सकते। तब before some relation, before names of some relation, before names of relation we don't use the। एग्जाम्पल लेते हैं, साहिल, साहिल इज माई ब्रदर। यहाँ पे द ब्रदर नहीं हो सकता, यहाँ पे द लगाओगे तो भूल हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो साहिल इज माई ब्रदर, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन वी कैंट यूज द। तो पहले से बोले बिफोर द लैंग्वेज वी कैन नॉट यूज द। तो कोई भी मटेरियल हो, इससे पहले भी आप द नहीं यूज कर सकते। सम हाउएवर we need you to use the with uncountable nouns when they refer to something particular। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस है जहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट लाइक द म्यूजिक। देखिए म्यूजिक ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा एक्शनल है केस है जहाँ पे हमको द लगाना है। डैट यू लाइक। अनदर एग्जांपल लेते हैं, द ऑयल केप्ट इन द पैन इज हॉट। यहाँ पे पर्टिकुलर केस आता है, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे। द ऑयल, ऑयल देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, केप्ट इन द पैन इज हॉट। द शुगर केप्ट इन द जार हैज मेनी आंट्स। तो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। नेक्स्ट वी रीड अबाउट आन। ए आन कहाँ पे यूज़ होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।